हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग्स। ओके। सो इससे पहले हम लोगों ने पाइथन के स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन देखा है और ये सेकंड वीडियो है आपके स्ट्रिंग की। ओके। सो स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने के हमारे पास यहाँ पर मैंने 3 तरीके लिखे हुए हैं। ओके, जो काफ़ी ओल्ड भी हैं और न्यू भी हैं कुछ, जिसमें से मैं बताऊँगा कि बेस्ट कौन सा है, मतलब किसको ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। ओके। तो ओल्ड प्रोजेक्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगा ये तीनों में से कोई भी एक फॉर्मेट। ओके। और जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं या लेटेस्ट पाइथन में जो लिखा जा रहा है वो ये वाला फॉर्मेट है फ़िलहाल। अब तक तो ये है, थर्ड वाला जो आप देख रहे हैं। ओके, तो पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये बताने का रीज़न एक ये भी है कि अगर आपको कहीं ओल्ड प्रोजेक्ट्स में, मतलब पाइथन के ओल्डर वर्जन में अगर आपको दिखता है, मतलब कुछ इस तरीके का लिखा हुआ दिखेगा, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये है क्या एक्चुअली, इसका आउटपुट क्या आने वाला है। ओके। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग ओल्ड स्टाइल यूजिंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडुलस साइन। या तो चलिए अपने स्क्रीन पर चलते हैं और लेट्स से मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा लेट्स से नेम, एक वेरिएबल बनाते हैं, नेम इज इक्वल टू Rahul and age, let's say 30, and designation, हम ले लेते हैं लेट्स से SDE। ओके। तो ये SD के मतलब है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। ओके। ओके। तो सिंपल है, मैं एक मैसेज लिखता हूँ। मैंने लिखा हेलो, माय नेम इज़ राहुल and my age is 30 and I am a software developer। ठीक है, सॉरी, पूरा नहीं लिखते, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SDE। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। ओके। तो ये सभी आपको पता है। इसका अभी जो मैंने वेरिएबल बनाया है इसका भी यूज़ नहीं है यहाँ पर कुछ भी, अभी मैं यूज़ करूँगा। ओके, कैसे करेंगे पता लगेगा। तो सिंपली देखते हैं, देखिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, हेलो माय नेम इज़ राहुल एंड माय एज इज़ 30 एंड आई एम अ SDE। ओके। सो बेसिकली ये स्टैटिक वैल्यू है। स्टैटिक मतलब अगर जब भी मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये हमेशा आपको यही वैल्यू देगा हर बार। ओके। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ डायनेमिक चीज़ें हो जाएं, मतलब वैल्यू चेंज हो। चेंज कब हो, जब भी कोई यहाँ पर इन वेरिएबल्स में चेंज कर दे। जैसे अगर राहुल की जगह कोई अपना नाम लिख दे, लेट्स से सुमित। ओके। तो अगर कोई यहाँ पर सुमित लिखता है तो क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए हेलो माय नेम इज़ सुमित एंड माय एज इज़ 30 एंड आई एम SDE। क्योंकि मैंने यहाँ पर चेंज किया तो नाम चेंज हुआ। अगर कोई एज चेंज करता है तो एज चेंज करके आएगी, और इसकी डेजिग्नेशन चेंज करता है तो डेजिग्नेशन चेंज कर आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। फिलहाल इसको फर्स्ट वाले को कमेंट करते हैं, सेकंड में मॉडिफाई करेंगे ताकि हम आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। ओके। तो हमें डिफरेंस क्या करना है, जैसे कि जो नेम है, इस नेम में डिफरेंस, मतलब नेम जो है डायनेमिक होना चाहिए। ओके। मतलब जो वेरिएबल से वैल्यू आनी चाहिए, जो मैंने लिखा है ये नहीं आना चाहिए। ओके, डायरेक्ट नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए आपने ये लिखा लगाया, तो डबल कोट्स आपने इस तरीके से लगा दिया। आगे का तो गलत है, वो हम सुधारेंगे इसको। बट फिलहाल देखो आउटपुट आएगा आपका हेलो माय नेम इज़। ओके। अब मैं चाहता हूँ माय नेम इज़ राहुल आना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक कॉमा लगाएंगे और इसमें वेरिएबल का नाम लिखेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। तो क्या हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया। ओके। एक स्ट्रिंग ही होगी, उसके बाद हमने नेम लिखा, एंड के बाद फिर से इस सबको हमने इसमें लगा दिया। देखो फिलहाल इतना रखते हैं, देखिए इसमें 3 चीज़ें हमने सेपरेट कर दी हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेपरेट हो गया, क्या लिखा हुआ है, हेलो माय नेम इज़। ओके। और ये हमने लिख दिया है वेरिएबल। तो क्या आएगा, हेलो माय नेम इज़, वेरिएबल में क्या लिखा हुआ, सुमित। तो नाम क्या आएगा, हेलो माय नेम इज़ सुमित। और बाकी ये स्टैटिक है, नॉर्मल है। तो
क्या लिखा हुआ, एंड माई एज इज़ 30 एंड आई एम एस टी। देखो एक बार आउटपुट प्रिंट कराते हैं, क्या आ गया, हेलो माय नेम इज सुमित एंड माय एज इज़ 30 एंड लाइक दिस। ये मैंने एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया है, इसको हटा देते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर ज़्यादा स्पेस दिख रहा है मुझे, 2 स्पेस आ रहे हैं। अब ठीक है। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि एज में मुझे चेंज करना है, मतलब इस जगह पर, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एज। लेकिन ये एज जो है डायरेक्ट इसमें नहीं लिखेंगे, नहीं तो डायरेक्ट एज ही लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, क्योंकि एज अ स्ट्रिंग है, मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी डबल कोट्स में लिखा है वो स्ट्रिंग ट्रीट किया जाएगा। ओके, तो डबल कोट्स में तो ये एज अ स्ट्रिंग आएगा, वेरिएबल नहीं, ये नहीं समझ रहा है कि आपने ये वाला वेरिएबल को प्रेफर कर रहे हो। तो इसको करने के लिए, इसको वेरिएबल बनाने के लिए, वेरिएबल समझाने के लिए इसको बाहर निकालना पड़ेगा डुअल कोट्स से। तो हम क्या बोलेंगे कि भी डुअल कोट्स यहाँ तक रखो और एक कॉमा लगा दो। ओके, और एक इसके बाद भी कॉमा लगाना पड़ेगा। ओके, अब देखिए क्या हो गया, कितने सेक्शन से कर दिए। अब देखा जाए तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पांचवा ये हो गया। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ एक बार, देखिए आ गया, हेलो माय नेम इज दिस एंड एज। तो एज चेंज हो गया, एज को मैं यहाँ पर अगर चेंज करूँगा और अब फिर प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखिए चेंज हो रहा। तो वेरिएबल की जगह पर उसकी वैल्यू आ रही है, एंड आई एम एस डी ई। तो इसको भी हमें डबल कोट से यहाँ पर पैक करना पड़ेगा, कॉमा लगाकर यहाँ पर लिखना पड़ेगा डेजिग्नेशन। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर भी आपको डायनेमिक वैल्यू चाहिए, मतलब वेरिएबल से वैल्यू चाहिए, तो उस केस में आपको कॉमा लगाना है हर बार। ओके, मतलब उसको डबल कोट से बाहर निकालना है बेसिकली। ओके, ये देखिए आ गया। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा किस तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ। मे बी ये मैंने एक बार में 3 वेरिएबल ले लिए, 2 वेरिएबल के साथ पहले करके दिखाते हैं। ओके, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए, और कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पर फिर से लिख दिया प्रिंट, हम लिखा हेलो माय नेम इज़, लेट्स से माय नेम इज़, और यहाँ पर कॉमा लगाकर नेम कर दिया। तो माय नेम इज़, जो नेम है वो आ जाएगा। ओके, अब आप चाहते हो कि मुझे एंड लगाना है या कुछ और भी लिखना है, लेट्स सपोज कुछ और स्ट्रिंग लिखना है इसके बाद, राहुल के बाद, तो आप क्या करो, कॉमा लगा दो। हमें स्ट्रिंग लिखना है तो डबल कोट्स में जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पर लिख दो आप। तो देखिए इस तरीके से आ गया। बट मैं चाहता हूँ कि ये जो लिखा है इसके बाद से मुझे एक और वेरिएबल का डेटा चाहिए कुछ। ओके, जैसे कि मैंने एज रखा था, 50 कर दिया, एंड यहाँ पर मैं एज लिख दूँगा। तो देखिए एज। ओके, तो होपफुली अब तो क्लियर हो गया होगा ये किस तरीके से काम कर रहा है, सेपरेट कैसे कर रहे हैं। मे बी इसमें थोड़ा सा कंजस्टेड या फिर मे बी क्लियर ना हुआ हो। ओके, ईजी है, कोई टफ नहीं है बेसिकली देखा जाए इसमें कुछ। ठीक है, ये मैंने सुधार दिया इसको थोड़ा। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा ये किस तरीके से फॉर्मेट करना है। देखो एक तरीका तो ये हो गया, जो कि अभी तक मैंने इसमें से कोई भी एक तरीका नहीं बताया है। ओके, ये नॉर्मल है, हम प्रिंट के अंदर भी इस तरीके से वेरिएबल्स को डायनेमिक तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट आप चाहते हो कि मुझे इसको वेरिएबल में यूज़ नहीं करना है। ओके, मतलब सॉरी, इसको प्रिंट में यूज़ नहीं करना है। ओके, मतलब जो हमने जो भी लिखा है वो प्रिंट फंक्शन में लिखा है, मैं चाहता हूँ प्रिंट फंक्शन से बाहर लिखना है इसको। ओके, तो अगर मैं इस कंटेंट को हटाकर ओके कॉपी करूँ, ऐसा करते हैं कि ये तीनों वेरिएबल्स को हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट किया, और ये जो लाइन था इस लाइन को उठाकर मैं जो है इसी वेरिएबल में रखना चाहता हूँ। ओके, पहले इसको हटा दें। देखिए अभी तक हमने जो किया है, ध्यान रखना, प्रिंट के अंदर काम किया है, अब मैं प्रिंट से बाहर करूँगा। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो स्ट्रिंग था प्रिंट से बाहर निकाल दिया और इसको वेरिएबल में रख दिया है। ओके, अब इसको प्रिंट करते हैं एक्स। ओके, जो भी एक्स में हमने रखा है, तो अगर आप इसको देखोगे ये कुछ अलग तरीके से आ रहा है। ओके, तो बेसिकली टपल फॉर्मेट है जो कि अभी तक मैंने नहीं बताया। तो देखिए यहाँ पर इसका आउटपुट कुछ अलग ही है, क्या कहते हैं इसको, सिंगल कोट एंड कॉमा वगैरह कुछ करके है। तो ये इस तरीके से तो नहीं लिख सकते हम लोग, ये अच्छा नहीं है। लेकिन अगर ये आउटपुट देखें, इससे पहले जो हमने आउटपुट देखा था वो प्रॉपर आउटपुट है। ओके, सही तरीके से इसका जो फॉर्मेट आ रहा है, एज अ स्ट्रिंग, एज अ सेंटेंस बन रहा है। ओके,
ये सेंटेंस बन रहा है आपका। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये इसका जो आउटपुट है काफ़ी अलग तरीके से आ रहा है। तो फिलहाल मैं चाहता हूँ, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो आउटपुट हमने प्रिंट से लिया था, मतलब जो भी मैं प्रिंट में लिख रहा हूँ और डायनेमिक वैल्यू आ रही है, राइट, डायनेमिक वैल्यू आ रही है ये लिखकर, ओके, ये लिखकर डायनेमिक वैल्यू आ रही है आपकी। बट मैं चाहता हूँ कि प्रिंट में नहीं लिखना है मुझे, मैं लिखना चाहता हूँ वेरिएबल्स में ही। तो वेरिएबल में ही अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर क्या क्या चेंज आप कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पहला वाला फॉर्मेट करना। ओके, यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, इसका रोल रहेगा, इसके ये मॉडुलस का रोल रहने वाला है। ओके, स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर तो क्या रहेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, तो जो भी चलिए मैं इसको हटाता हूँ, हटाते हैं, या फिर इसको सुधार देते हैं, सुधार क्या देते हैं, इसको हटा ही देते हैं। मैंने लिखा हेलो माय नेम माय नेम इज़ राहुल एंड माय एज इज़ 20 एंड आई एम अ STE। ओके, तो वैल्यू कहाँ कहाँ पर डायनेमिक होने वाली है, इस जगह पर 20 की जगह पर और STE की जगह पर। ओके, STE। तो अब आप क्या करोगे, जहाँ पर भी वैल्यू डायनेमिक करना है, ओके, तो वहाँ पर आप परसेंटेज का साइन लगाएंगे। ओके, और लिखेंगे S। अच्छा, S क्यों लिख रहा हूँ ये अभी बताऊँगा आपको। और यहाँ पर लिखेंगे हम %D। ओके, एंड यहाँ पर लिखेंगे हम लोग %S। ओके, अच्छा पहले ये आ गया। अच्छा, ये S लिखने का कारण और D लिखने का कारण क्या है, अब देखिए आपको पता माय नेम इज, यहाँ पर क्या आएगा, नेम के वेरिएबल, मतलब यहाँ पर आना चाहिए सुमित। तो सुमित की जो वैल्यू है वो एज अ स्ट्रिंग है। ओके, तो स्ट्रिंग को लिखने के लिए आप %S लिखते हैं। और एज जो है वो यहाँ पर आने वाला है ना, माय नेम इज एज, माय, ओके, एंड माय एज इज। तो एज अगर यहाँ पर आएगा तो एज की जो वैल्यू है वो इंटीजर है, तो उस इंटीजर की जगह पर हम लिखते हैं डी। डी से डिनोट करते हैं, डी मतलब डेसिमल। ओके, तो जब भी न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी है तो हम डी लगाएंगे। और फिर से मैंने एस क्यों लिखा, क्योंकि डेजिग्नेशन वापस से क्या आने वाली है, ये भी स्ट्रिंग है। ओके, डुअल कोट्स के अंदर है। ओके, अगर मैं भी आउटपुट आपको दिखाऊं तो इसका जो आउटपुट है देखिए नॉर्मल आएगा, कुछ भी वैल्यू डायनेमिक अभी तक नहीं हुई है। ओके, तो इसको डायनेमिक करने के लिए अब हमको यहाँ पर % एंड ब्रैकेट्स के अंदर वो तीनों वेरिएबल लिखने पड़ेंगे सीक्वेंस में, ध्यान रखना सीक्वेंस में क्यों। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये S लिखा है, तो ये S कौन सा वाला आप लेना चाहते हो, मतलब यहाँ पर क्या रखना चाहते हो, डेजिग्नेशन रखना चाहते हो या फिर नेम रखना चाहते हो। तो हमें नेम रखना है, तो पहला वेरिएबल नेम, क्योंकि ये इसमें आएगा। सेकंड में क्या लिखा हुआ, डी। ओके, तो डी मतलब एज ही रखना चाहते हैं हम लोग, तो कॉमा लगाकर आप वेरिएबल का नाम लगाओ। एक और है दैट इज डेजिग्नेशन, तो ये थर्ड वाला है, यहाँ पर वैल्यू आएगी। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा। और वेरिएबल में थोड़ा नाम चेंज कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा सेंटेंस रिजल्ट, लेट्स ये बेस्ट। ओके, ये 10th 12th वाला रिजल्ट नहीं है। चलिए अब देखिए, हेलो माय नेम इज़ सुमित एंड माय एज इज़ 300 एंड आई एम ए SDE। ओके, अब यहाँ पर चेंज करते हैं, माय नेम इज़ राहुल, माय एज इज़ 25 एंड आई एम ए व्हाट इज़ QA। ये टेस्टर होता है, क्वालिटी एनालिसिस। अब देखते हैं, देखिए माय नेम इज़ राहुल, माय एज इज़ 25 एंड आई एम ए QA। ओके, तो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये कहाँ से मिलेंगे, ये लिस्ट है मेरे पास। बेसिकली ये फॉर्मेटिंग को हम लोग सी स्टाइल भी बोलते हैं, सी स्टाइल। ओके, सी लैंग्वेज में इस तरीके से कुछ यूज़ किया जाता है, पूरा प्रॉपर इस तरीके से नहीं है, लेकिन वहाँ पर अगर आपको कैरेक्टर लेना है या इंटीजर लेना है तो ये % लगाकर हम यूज़ करते हैं। आई गेस % या % यूज़ करते हैं, नॉट श्योर, देख लेना, बट ये सी स्टाइल है बेसिकली। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पर
जैसे %s है, %d है या %s, इसकी जगह पर और क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक लिस्ट दी है आपको। %s का मतलब होता है स्ट्रिंग, इसी तरीके से d लगाया मतलब इंटीजर हो गया। अच्छा, फ्लोट के लिए आपके लिए अलग दिया हुआ है। ओके, ये ऑक्टल वैल्यू। ओके, अभी तक ये आपको, अगर आपने स्कूल्स में या कॉलेज में पढ़ा होगा आपके, उसमें क्या होता है कि नंबर सिस्टम होता है, तो ये ऑक्टल, डेसिमल और ये अलग है, साइंटिफिक नोटेशन है। तो बेसिकली इन सभी को हम लोग यूज़ करते हैं। ये क्या कह सकते हो कि ये फॉर्मेटर स्पेसिफायर, यस, फॉर्मेट स्पेसिफायर, यहाँ पर हेडिंग भी डाला हुआ है। ओके, तो इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के हिसाब से कौन सी वैल्यू आप टाइप करेंगे वो यहाँ पर है। जैसे कि मैंने %s लिखा तो स्ट्रिंग आना चाहिए, %s के लिए %d डाला तो इंटीजर। अगर ज़रा सोचो, थोड़ा अलग कर दें, अलग मतलब जैसे एज है, एज में मैंने %d लिखा, बट मैं इस एज की जगह पर वापस नेम रख दूँ तो इसे नेम रखता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर एरर आ जाएगा। पहले यहाँ पर वार्निंग भी दे रहा है। क्यों क्यों वार्निंग दे रहा होगा? इसका कारण ये है कि यहाँ पर तो आपने %d लिखा हुआ सेकंड नंबर पर, और यहाँ सेकंड नंबर पर आपने नेम मतलब स्ट्रिंग लिख दिया है। तो देखिए बोल लिया %d फॉर्मेट और रियल नंबर इज रिक्वायर्ड नॉट str, बोलो रियल नंबर चाहिए इसको, ठीक है, स्ट्रिंग नहीं चाहिए। ओके, ध्यान रखना है इस चीज़ का भी। यहाँ पर हमने लिख दिया, क्या लिखना था, एज। एंड इस जगह पर अगर मैं फिर से नेम लिख दूँ, ये सही चलेगा, ऐसा नहीं कि डुप्लीकेट नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इसको तो यहाँ पर किससे क्या मतलब है, स्ट्रिंग चाहिए। तो स्ट्रिंग मतलब इसमें नेम के पास है, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंटर करते हैं और चेक करते हैं, देखिए दोबारा आ गया नेम। ओके, 2 टाइम्स, ध्यान रखना। तो कितनी बार भी लिख दो, वो तो हमने सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, होपफुली ये वाली चीज़ें क्लियर होगी यहाँ पर। नेक्स्ट है अपने पास फॉर्मेट स्पेसिफायर, आई मीन नॉट फॉर्मेट स्पेसिफायर, इट्स अ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ओके, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में सेकंड ऑप्शन है यूजिंग फॉर्मेट मेथड। ओके, मतलब एक फॉर्मेट मेथड या फंक्शन आप इसको बोल सकते हैं। फॉर्मेट का फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे, इसी में मॉडिफाई कर देता हूँ मैं आपको, मतलब जो डेटा है। ऐसा करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल बना लेंगे और सेम रहेगा, बस इसको मॉडिफाई करने वाले हैं। मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर आपको सिर्फ क्या लिखना है, कर्ली ब्रेसेस, दैट्स इट। इसको मतलब नहीं है डेटा टाइप क्या है क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसको बस ये लगाओ। ओके, अब इसको हटाकर हमने क्या बोला था, फॉर्मेट नाम का एक मेथड है, लेकिन डॉट के साथ लगाना पड़ेगा, FORMAT। ओके, हो गया। थोड़ा सा इसको अगर मैं राइट कर दूँ, देखिए तो ये और ये और ये, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि डेटा टाइप से मतलब नहीं, हमको नहीं बताना कौन सा डेटा टाइप आएगा। ओके, ये इसको मतलब है कि वैल्यू रखी जाएगी। ओके, तो ये वैल्यू किस तरीके से रखता है, इसने बोला कितने हैं इसमें, 1 2 3। तो अब फॉर्मेट बोलता है कि हमको 3 वेरिएबल्स चाहिए। ओके, तो जो वेरिएबल आप पहले लिखोगे उस वेरिएबल की वैल्यू ये पहले रखेगा। ओके, जो वेरिएबल सेकंड पे रखोगे, मतलब जो वेरिएबल सेकंड पर रखोगे तो उस वेरिएबल की वैल्यू सेकंड कर्ली ब्रेसिस पे रखेगा। ओके, ध्यान रखना है। और जो वेरिएबल आपने थर्ड पोजीशन पर रखा है तो ये ढूंढेगा तीसरा कर्ली ब्रेसिस कौन सा, देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, रन करते हैं, सेम आउटपुट, ये देखिए, नो डिफरेंस। ओके, अब ज़रा सोचो कि मैंने यहाँ पर तो 1 2 3 लगाए हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही वेरिएबल देता हूँ, ओके, ऊपर वाला कमेंट कर देते हैं, 2 ही वेरिएबल देता हूँ, तो अब क्या होगा। ओके, यहाँ पर देखिए कुछ येलो कलर की लाइन आई है। ओके, गलत तो नहीं बता रहा पूरी तरीके से, लेकिन येलो दे रहा है, वार्निंग बता रहा है। ओके, आउटपुट भी एरर आ गया, ऐसा रेड नहीं दिया, गलत बात है इसकी। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों है। बोला कि रिप्लेसमेंट इंडेक्स 2 आउट ऑफ रेंज फॉर पोजिशनल आर्गुमेंट टपल। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रिप्लेसमेंट इंडेक्स 2 आउट ऑफ रेंज और फॉर पोजिशनल आर्गुमेंट। ओके, तो ये जो आपने ये सेकंड वाला इंडेक्स दिया है, ओके, इंडेक्स ध्यान रखना 0 1 2 3 होता है, मतलब 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए इसको 2 बोल रहा है। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2, कि भाई इसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, कोई पोजिशनल आर्गूमेंट नहीं दिया आपने।
ओके, तो अब आपको देना पड़ेगा। तो मैंने वापस लिख दिया। तो मतलब आपने जितने यहाँ पर रिप्लेसमेंट दिए हैं वो सभी के सभी वैल्यू यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा। ये बट आप चाहते कि नहीं मुझे तो चेंज करना भी, इस सीक्वेंस में नहीं रखना चाहता। ओके, मुझे नहीं रखना इस सीक्वेंस में, मैं चाहता हूँ इसका सीक्वेंस बिगाड़ दूँ। मतलब मैंने कहा यहाँ पर डेजिग्नेशन डाल दो, यहाँ पर एज ठीक है, और लास्ट में नेम डाल दो। ओके, देखिए आउटपुट तो आ जाएगा, लेकिन आउटपुट गड़बड़ आएगा। आप सेंटेंस को पढ़ना। क्या लिखा? माई नेम इज़ क्यू ए, योर नेम इज़ क्यू ए, गलत आ गया। क्यू ए क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर पहला लिखा हुआ डेजिग्नेशन, तो पहली वैल्यू में, पहले कर्ली ब्रेसेस में क्या डालेगा? पहले वेरिएबल की वैल्यू डालेगा। तो पहला वेरिएबल क्या है? डी ई जी है, और इसकी वैल्यू क्यू ए है, तो इसलिए आ रहा है हेलो माई नेम इज़ क्यू ए। एंड इसी तरीके से माई नेम इज़ एंड माई एज इज़ 25, एज तो ठीक है, सेकंड नंबर पर ही है, और ये भी सेकंड नंबर पर लिखा है, लेकिन नेम में गड़बड़ है। एंड आई एम ए राहुल। ओके, तो इस तरीके से है। अब चाहते हैं सीक्वेंस मुझे मैटर नहीं करना चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस मुझे नहीं चाहिए। ओके, या सीक्वेंस मैं डिसाइड करूँ, यहाँ कुछ भी लिखे हो, सीक्वेंस मैं डिसाइड करूँ, अगर ऐसा चाहते हैं आप तो बोल दो, यहाँ पर बता दो कि इस जगह पर नेम आए, ओके, इस जगह पर एज आए, और इस जगह पर डेजिग्नेशन। ओके, इस तरीके से अगर मैं लिखता हूँ। ओके, कुछ और गड़बड़ है क्या? सब कुछ तो ठीक लिखा मैंने, फिर भी क्यों एरर दे रहा है? हाँ, ठीक है, हो गया, हो गया। अब क्या करना है? देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है? वेरिएबल और वैल्यू। ओके, चलिए यहाँ चेंज करते हैं। तो जो डेजिग्नेशन है उस पर क्या वैल्यू आनी चाहिए? अच्छा, पहले मैं ऐसा आउटपुट एंटर करता हूँ, देखना क्या आने वाला है। क्या बोला? एरर की, एरर नेम। ओके, तो नेम तो आपने यहाँ दिया है, लेकिन इसकी नेम की वैल्यू नहीं दी है। ओके, तो नेम की वैल्यू दे दो। लेट से मैंने कहा मोहन। तो अब जो वैल्यू आप दे रहे हैं ना, वो यहाँ से नहीं आएगी। ओके, वो वैल्यू अब यहाँ से आने वाली है। ये थोड़ा रन करें, देखते हैं क्या आउटपुट आएगा इस बार एज के लिए आया है। तो एज के लिए मैंने दे दिया लेट से 45, और डेजिग्नेशन के लिए दे दिया मैंने क्या दे दें, फ्रंट एंड। फ्रंट एंड नहीं देते, पाइथन डेवलपर, या इंजीनियर, पाइथन इंजीनियर, इस तरीके से डाल सकते हैं। चलिए आगे, हेलो माय नेम इज़ मोहन, माय एज इज़ 45 एंड आई एम एस। तो अगर मैं इसको हटा दूँ, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। ओके, क्यों? क्योंकि वेरिएबल यहाँ से आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें देनी है, वेरिएबल भी देना है और उसकी वैल्यू भी देनी है। वेरिएबल देना है, इसकी वैल्यू देनी है, वेरिएबल देना है, वैल्यू देनी है। अब देखिए, अब हुआ क्या है? डेजिग्नेशन मैंने फर्स्ट पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर पहले कर्ली ब्रेसेस में तो नेम लिखा हुआ है। तो अब इसको मतलब नहीं है, ये क्या बोलेगा कि जहाँ भी डेजिग्नेशन लिखा हो उस पर पाइथन डाल दो। तो डेजिग्नेशन लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसने पाइथन डाला, मतलब लास्ट में देखिए, सॉरी पाइथन डेवलपर, तो लास्ट में इसने पाइथन डेवलपर डाला। उसके बाद फर्स्ट वाला जो है उसमें उसके बाद देखते हैं सेकंड क्या है, एज है। तो बोल रहा है कि जहाँ भी एज लिखा हुआ 45 लिख दो। तो एज देखिए इन दोनों में से कहाँ लिखा हुआ है? सेंटर वाले में। तो इस तरीके से यहाँ पर एज लिखा हुआ है। ओके, तो होपफुली समझ आ रहा होगा कि जो सीक्वेंस आप यहाँ पर लिख रहे हैं, ओके ओके, तो इस तरीके से ओके, तो इस तरीके से ये पोजीशन ऑटोमेटिक लिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या सीक्वेंस लिखना है या यहाँ पर क्या सीक्वेंस लिखना है वो आपकी मर्ज़ी है। ओके, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है इसको सीक्वेंस से, क्योंकि इसको मतलब क्या है? वैल्यू से। ओके, लेट से अगर मैं इसको लास्ट में रख दूँ, या फिर लेट से इसको बिटवीन मतलब मिडिल में रख देते हैं, तो देखिए फिर से रन करता हूँ, आंसर आना चाहिए। देखें, तो मतलब इसका सीक्वेंस चेंज कर दो या इसका सीक्वेंस चेंज कर दो, कोई मतलब नहीं है। तो मतलब जो मतलब किससे कि जो आपने यहाँ पे लिखा नेम, तो ये फाइंड करेगा भी नाम, नेम कहाँ लिखा हुआ? ये वाला, ये रहा नेम लिखा हुआ, इसमें वैल्यू क्या है? तो ये वैल्यू डाल देगा फाइंड करके ऑटोमेटिकली उसकी पोजीशन पर, उसके प्लेस होल्डर पर। हाँ, इसको आप प्लेस होल्डर भी बोल सकते हैं। ओके, दिस इज अ प्लेस होल्डर, ये भी प्लेस होल्डर है। ओके, इस केस में यहाँ पर ये प्लेस होल्डर था। ओके,
ओके, होपफुली समझ आ गया होगा। यहाँ पर सीक्वेंस फॉलो करता है, नीचे वाले में सीक्वेंस फॉलो नहीं करता है। ओके, अगर आप वैल्यू एंड की दोनों दे दोगे यहाँ पर। ओके, चलिए, कोई अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, तो मैं ट्राई करूँगा इसका आंसर देने की। चलिए, तो दो फॉर्मेट हमने यूज़ कर लिए। ओके, और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है ये वाला, और जो कि लेटेस्ट भी है। अभी पाइथन का वर्जन 3.13 आई गेस चल रहा है। आप लोग सॉरी, आप लोग चेक कर लेना। तो 3.13 में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेटेस्ट वर्जन में। चलिए, लेकिन ये भी अभी सपोर्ट करता है। अभी जो मेरा जो पाइथन का वर्जन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा। आई थिंक 12 है मैं जो यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए, 3.12। ओके, 12 मतलब 12 नहीं, 3.12। ओके, 3.13 आई गेस आ गया है, चेक कर सकते हैं। ये चेक ही कर लेते हैं, चेक क्या कर सकते हैं। हमने कहा पाइथन वर्स, या पाइथन भी लिख देगा तो यहाँ से ऑटोमेटिक वेबसाइट आ जाएगी। यस, 3.13.3 जो है लेटेस्ट वर्जन है अभी आपके पास जो चल रहा है। बट मैं 3.12 यूज़ कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास ये काफ़ी इजी है और अच्छा भी है, जो मेरे को लगता है। कॉपी किया एंड यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, और इस वाली लाइन को भी पेस्ट हम लोग कर लेंगे। ओके, हो गया। इसके लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पर एफ, इसको बोला जाता है एफ स्ट्रिंग। जो भी मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, इसको एफ स्ट्रिंग हम लोग बोलेंगे। और इन सभी को हटा देते हैं यहाँ से। ओके, नेम की जगह नेम, एंड एज की जगह एज डायरेक्ट ले लिया, एंड डेजिग्नेशन की जगह डेजिग्नेशन, एंड ये बाकी सारी चीज़ें मैंने हटा दी। ओके, फिर से आउटपुट आप कमेंट कर सकते हैं क्या आने वाला है इसका। ओके, नॉर्मल नॉर्मल आउटपुट आएगा। शिट, ये। तो अब मुझे क्या करना, नेम की जगह नेम आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, ये वेरिएबल चाहिए मुझे, वेरिएबल की डेटा, तो इसको आप कर्ली ब्रेसेस में पैक कर दो, बस इतना सा। एज को कर्ली ब्रेसेस में पैक कर दो, और डेजिग्नेशन को कर्ली ब्रेसेस में पैक कर दो। हो गया एजी, ये देखिए। और अगर मैं इसका वेरिएबल चेंज करूँगा, लेट्स सपोज डी ई कर दिया, और अभी आपको एरर दे देगा। ओके, वही व्हाट इज़ डी, व्हाट डू यू मीन। ओके, अब देखो ये समझ रहा है, वो बता रहा है डी डिड यू मीन दिस, क्या आपको ये चाहिए। कैसे पता लगा उसने, इसने देखा ना वेरिएबल यहाँ पर रखा हुआ है, आपने कुछ और लिख दिया है। बोला ना नेम डी ई जी इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो यहाँ पर अब आपको चेंज करना पड़ेगा डी, तो जो वेरिएबल है वही वेरिएबल आप यहाँ पर दोगे। ओके, डन। होपफुली सारी चीज़ें यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। ओके, और एक चीज़ और मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर, क्या जितने भी हमने फॉर्मेटिंग की है उन सभी को हम प्रिंट में लिख सकते हैं। देखो ये तो हम लिख सकते हैं, दिस इज कन्फर्म्ड। ओके, एंड ओके, वेरिएबल तो चाहिए होंगे, वेरिएबल के बिना कैसे काम करेगा ये। ओके, देखिए, एंड सेकंड वाला ये था, इसको कॉपी कर लेंगे। ओके, ये रहा, तो मैं हटा देता हूँ। और एक और था, फर्स्ट वाला, दैट इज सी स्टाइल टाइप, सी टाइप या सी स्टाइलिंग। ओके, तो ये एरर 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 क्यों है। ओके, वेरिएबल चेंज कर देते हैं, यहाँ पर भी डी ई जी, दैट्स फाइन। अब देखिए, अरे मतलब हम इसको प्रिंट में तो लिख ही सकते हैं सबका। ओके, और साथ के साथ विदाउट प्रिंट मतलब किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल में क्या स्टोर नहीं कर पा रहे थे हम लोग, फर्स्ट वाला जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, ये वाला। ओके, ये टपल में आपको डेटा जो है कन्वर्ट करके दे रहा था। ओके, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में, या अभी जितने भी वीडियो में स्ट्रिंग को अगर कभी मुझे फॉर्मेट करना हुआ, ओके, इन बिटवीन वेरिएबल यूज़ करना हुआ, तो मैं ये थर्ड वाला यूज़ करूँगा। ओके, इसको एफ स्ट्रिंग हम लोग कहते हैं। ओके, होपफुली समझ आ गई होंगी सारी चीज़ें।
और अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई फीडबैक है कोई डाउट्स हैं तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।